नमस्कार दोस्तों, HRD IAS में आप सभी का स्वागत है। देखिए आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कि यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम आपका है, यूजीसी नेट 2023 में जो दिसंबर में होगा, ठीक है? तो उसके लिए हम किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी को बनाएं और किस तरीके से स्टडी करें कि जिससे आपका एग्ज़ाम जो यूजीसी नेट 2023 वाला है वो आपका क्वालिफाई हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए एक बहुत शानदार आपको तरीका अपनाना पड़ेगा, एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी और फिर आपका एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई होगा। तो चलिए आइए बात करते हैं कि आपको वो कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए। चलिए देखिए, पहली बात तो ये कि क्या हो रणनीति आखिर आपकी, ठीक है? तो मैंने इसमें कई सारे पॉइंट्स मेंशन्स कर रखे हैं। आपको इन सभी को देखना है कि किस तरीके से हमें प्रॉपर तरीके से स्टडी करनी है। इन सारे पॉइंट्स को अगर आप ध्यान देंगे तो निश्चित तौर पर आपका एग्ज़ाम्स क्वालिफाई हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन क्या करना है, आपको ध्यान देना है, ठीक है? चलिए अब बात करते हैं। तो पहला जो पॉइंट है हमारा वो ये है कि एक बार पूरे सिलेबस को अच्छे से पहली बात क्या किया जाए, कवर किया जाए। क्यों? क्योंकि अगर आप जब तक आप सिलेबस को कवर नहीं करेंगे तब तक आपका जो टॉपिक्स आपके हैं, जो आपके सिलेबस में हैं, वो अगर नहीं क्लियर होंगी तो उनसे बनने वाले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, बहुविकल्पीय जो प्रश्न आते हैं, आप उनको नहीं कर पाएंगे। तो ज़रूरी क्या हो जाता है, ज़रूरी ये हो जाता है कि आप पहले एक बार सिलेबस को कंप्लीट कर लें। उसके लिए जो भी रेफरेंस बुक मार्केट में अवेलेबल होती हैं, आप उन्हें लेके आइए और उन्हें अच्छे तरीके से पढ़िए और इसके साथ साथ में उनके नोट्स ज़रूर बना लीजिए। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट है। एक शॉर्ट्स की में या बुलेट फॉर्म में या फ्लो डायग्राम में, जिस भी तरीके में आपको सही लगता है, आप उस तरीके से अपने पूरे सिलेबस के नोट्स को बना लें। ठीक, चलिए दूसरी बात है कि किताबें मानक वाली हों, कूड़े कबाड़े से बचने की कोशिश करें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या होता है ना कि हम मार्केट में जाते हैं और जो हमें थोड़ी कलरफुल किताब नज़र आती है, बुक नज़र आती है, हम उसे तुरंत ले लेते हैं। या किसी व्यक्ति ने कहा कि नहीं सर, मार्केट में ये बड़ी बुक आई है फला राइटर की और बहुत अच्छी है, आप उसको जाके ले लें। आप जाते हैं मार्केट में, तुरंत उसको ले आते हैं, जिसका थोड़ा पेज अच्छा रहेगा या फिर जो थोड़ा कलर्ड उसमें उसका जो पेपर होगा ऊपर का वो कलर होगा तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा, तो आप उसे ले आएंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। ये तरीका पूरी तरीके से गलत है और मार्केट की स्ट्रेटजी के हिसाब से बना जाता है। तो आपको वो काम नहीं करना है कि आप दिक्कत में फंसे। तो किताबें मानक वाली हों, जो भी गाइड करने वाले हों। हालांकि एक मैं वीडियो बना दूंगा अलग से जिसमें बुक्स के बारे में सारी चीज़ें दे रखी होंगी कि कौन कौन सी बुक्स पढ़ें, ठीक है? आप उसके अनुसार ले लीजिएगा। तो किताबें मानक वाली होनी चाहिए। अगर किताबें मानक वाली नहीं हैं तो आप बिना फिजूल वाली चीज़ें, जो फिजूल वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो आप पढ़ने लग जाते हो और उससे आपका नुकसान होता है। चलिए, नोट्स की कला विकसित करनी चाहिए। मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है, कि नोट्स आपको बनाने आना चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, नोट्स कैसे होने चाहिए? नोट्स फ्लो डायग्राम और पॉइंट फॉर्म में होनी चाहिए, मैंने ये बता दिया। तो ये जो आपके जो 4-5 पॉइंट है, 1 2 3 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है कि पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। किताबें आपकी मानक वाली होनी चाहिए। नोट्स बनाना आना चाहिए आपको और नोट्स बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए कि आप सारा ही कुछ बुक से देख कर उतार ले रहे हो। नहीं, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सबसे पहले तो लगाएं। PYQ जो होता है ना, PYQ को पहले आप लगाएं, क्योंकि जब आप PYQ लगाओगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। उसी क्वेश्चंस के अनुसार आप अपने सिलेबस को पढ़ें और उसके शॉर्ट नोट्स बनाएं। चलिए आगे बात करते हैं अब कि आपको क्या करना है कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं करनी। ध्यान रखना कि अगर आप ये सोचो कि 10 घंटे आपको पढ़ना है, नहीं, ऐसा नहीं है। आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग एवरेज निकालिए और आप उसके अनुसार स्टडी को करिए, ठीक। और इसके साथ साथ में क्या करना है आपको, अपने लक्ष्य पर अडिग रहना है। आपको ये मान के चलना है कि आप अपने लक्ष्य को किसी भी हाल में क्या कर लोगे, प्राप्त कर लोगे। आपको कितना ही क्यों ना पढ़ना पड़े। हालांकि जो एवरेज स्टडी होती है वो 5 से 7 घंटे की होती है। 5 से 6 घंटे आप मान लीजिए, 7 भी हटा दीजिए, आप 5 to 6 आवर्स या अगर आप स्टडी करते हैं तो निश्चित तौर पर आपका UGC नेट ही नहीं बल्कि कोई सा भी एग्ज़ाम आपका क्रैक हो सकता है, ठीक है। तो रेगुलर स्टडी करें,
इसके साथ साथ ही अपने साथ ईश्वर पर जरूर भरोसा रखें। ईश्वर एक ऐसी सत्ता है, एक ऐसा हमारे पास एक हथियार है, एक प्रेरणा है हमारे पास ईश्वर, कि हमें उससे एक भरोसा आता है, एक हिम्मत आती है कि नहीं, अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो हमारे मेहनत के साथ हमारा ईश्वर भी है। तो ईश्वर पर एक बहुत ज़रूरी है कि हमें विश्वास करना, ठीक है। इसके साथ साथ क्या है कि नियमित योग और प्राणायाम जरूर करें, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका जो माइंड होगा वो रिफ़्रेश होगा। प्राणायाम करने से क्या होगा कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है बहुत अच्छा होगा, आपके ब्रीदिंग सिस्टम बहुत अच्छा काम करेगा, और माइंड आपका जब रिफ़्रेश रहता है तब आप चीज़ों को, याद की हुई चीज़ों को आप जल्दी से कंठस्थ कर पाते हो, याद कर पाते हो। और उसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो मेमोरी होती है वो लॉन्ग टर्म तक अच्छी बनी रहती है। यानी कि अगर आपने आज कोई चीज़ पढ़ी तो ऐसा नहीं होगा कि आप कल भूल जाओगे। योग और प्राणायाम एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी विधा है हमारे भारतीय संस्कृति की कि वो आपको बहुत आगे तक ले जाती है, ठीक। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए आगे बात करते हैं कि कितने घंटे की स्टडी करनी चाहिए। असल में ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स का होता है कि कितने घंटे की स्टडी हमारी होनी चाहिए। तो दरअसल अगर आप इसे आवर्स में काउंट करोगे, घंटे में काउंट करोगे, तो ये दरअसल एक अतार्किक चीज़ हो जाएगी। अगर आप ये सोचते हो कि मैं 5 घंटे पढ़ रहा हूँ तो मैं बहुत पढ़ रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आप अगर 5 घंटे पढ़ रहे हो, ठीक है, 2 घंटे पढ़ रहे हो, तो वो 2 घंटे आपके प्रोडक्टिव हैं या नहीं हैं, ये इम्पोर्टेंट करता है, ठीक। तो घंटे की बजाय आप किस पे ध्यान दें, आप प्रोडक्टिव स्टडी पर ध्यान दें। यानी कि जितना आपने पढ़ा, क्या आपने उतना डाइजेस्ट कर लिया या नहीं, क्या वो चीज़ आपको याद रहती है या नहीं रहती है, ठीक। दूसरी बात कि यदि आप नौकरी के साथ स्टडी करते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि तब आप क्या करें, कि तब आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आपका जितना भी समय है, जैसे कि अगर आपका वीक में 2 डेज़ ऑफ है, ठीक, या आपका 1 डे ऑफ है, संडे ऑफ है, तो संडे ऑफ है तो आप ये ना सोचें कि संडे को आपको चिल करना है, मस्ती करनी है, कहीं घूम के जाना है, नहीं, गर्लफ्रेंड के साथ जाना है, नहीं, ऐसा नहीं करना है। संडे का इस्तेमाल, आपका संडे का जो यूज़ है आपको अपनी पढ़ाई में करनी है। यानी कि अगर आप रोज़गार वाले हैं, यानी कि अगर कहीं आप जॉब करते हैं प्राइवेट में या गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं भी, तो आपका हर एक समय बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मोस्टली क्या होता है, 10 से लेकर के 5 तक 6 तक आपकी जॉब होती है, फिर उसके बाद आप थक जाते हैं तो बहुत कम ही पढ़ पाते हैं। ऐसी स्थिति में ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने समय का अनुकूलतम प्रयोग करें, हर समय को बचाने का प्रयास करें। और आप कितने घंटे स्टडी करते हैं, किस तरीके से करते हैं, इसका एक बेस्ट तरीका ये है कि आप टाइम वॉच, स्टॉप वॉच जो आता है, आप स्टॉप वॉच को ले आएँ, रख लें और उसे देखते रहें कि कितना आपने स्टडी की। अगर आप कहीं जाएँ, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं, या बीच में कोई काम करने लग गए, किसी की कॉल आ गई, तो स्टॉप वॉच को तुरंत बंद कर दें और फिर जब पढ़ने बैठे तो फिर उसे ऑन कर लें। तो इससे क्या होगा, आपको टाइम जो बाउंड होता है कि आपने 10-15 मिनट पढ़ा, क्या गैप करके कितना आपने टाइम वेस्ट किया या जो भी वर्क किया, आपको एक सही एनालिसिस जो है इससे हो जाती है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ें हो गई और आपको रेगुलर स्टडी करनी है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि यूजीसी नेट के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ज़रूर करने हैं। ऑब्जेक्टिव जितना आप करेंगे उतना ही आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि थ्योरी तो आपने पढ़ लिया है, ठीक है, थ्योरी आपने क्या किया है, पढ़ लिया है। थ्योरी को क्योंकि ऑब्जेक्टिव आता है तो आपको थ्योरी पे कमांड बनानी है। इसके साथ साथ में जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे पीवाईक्यूज़ की, वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके सिलेक्शन में। तो पीवाईक्यू जहाँ से भी आप मिले उसके लिए बुक्स कई सारी आती हैं, जैसे कि आपने मार्केट में सुना होगा ट्रूमन्स की एक बुक आती है ना, तो आप ट्रूमन्स की सोशियोलॉजी के लिए ले आ सकते हैं। इसके साथ साथ में अरिहंत की भी आती है, आपने सुना होगा ए.के. तिवारी की भी ऑब्जेक्टिव आती है ना, उसमें थ्योरी भी दे रखा है हालांकि। तो आप ए.के. तिवारी, तो जहाँ से भी आपको लगे कि हाँ यहाँ पे ऑब्जेक्टिव अच्छे दे रखे हैं। इसके साथ साथ में अभी हमारे चैनल पर भी HRD IAS के जो हमारा चैनल है HRD IAS के नाम से, इस चैनल पर भी हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराएंगे और बहुत ही एथेंटिक कराएंगे। ऐसा नहीं रहेगा कि हम कुछ भी करा देंगे, वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। और चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि कोई भी अपडेट जो यूजीसी नेट से रिलेटेड होगी या फिर आपके यूपीएससी या यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम से रिलेटेड होगी, वो आपको न्यूज़ इस HRD IAS चैनल पर दे दी जाएगी। इसके अलावा अगर आपको कोई दिक्कत होती है, किसी भी प्रकार की समस्या होती है, कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें,
लाइफ में क्या करना चाहिए, कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए आप परेशान हैं, ऐसा कौन सा कोर्स करें अगर आप +2 के हैं या ग्रेजुएशन में हैं या पीजी लेवल पर हैं, तो कौन सा कोर्स करें कि जिससे आपको सफलता जल्दी मिले। तो आप इस नंबर पर, दिए गए नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि आप अपनी ज़रूरी चीज़ों के लिए ही मैसेज या कॉल करें, कोई फालतू वाली चीज़ ऐसे ना करें ताकि हमारा समय भी जाए और आपका समय भी जाए। अगर आपको कोई पर्सनल कोई दिक्कत है किसी भी प्रकार की, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या करियर गाइडेंस से रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ हो, मेंटरशिप चाहिए, आप इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप करते हैं, नाम लिख कर के आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। तो आप सभी को शुभकामनाएँ हैं, ऑल द बेस्ट हैं। आप अपनी तैयारी को करिए, ऑब्जेक्टिव खूब लगाइए और पहले मानक पुस्तकों का एक बार सिलेबस उससे कंप्लीट कर लीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।